हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं और अभियान और साथ ही 2019 के कुछ इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2020 में अक्टूबर में अभी 25 अक्टूबर को एक अभियान स्टार्ट किया गया है, समर्पण अभियान। इसके बारे में तो ये जो समर्पण अभियान है, ठीक है, इसे रायपुर पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? रायपुर पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है अक्टूबर 2020 में। ठीक है, ये जो डेट है अक्टूबर 2020 वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान किनके द्वारा किया जाएगा? पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समर्पण अभियान है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो समर्पण अभियान है जिसको रायपुर पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, वो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जो वरिष्ठ नागरिक है छत्तीसगढ़ के, उनसे संबंधित है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान पुलिस करेगी इस अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सभी इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला अभियान है स्पंदन अभियान। कौन सा अभियान? स्पंदन अभियान। ठीक है, ये जो स्पंदन अभियान है इसको कब स्टार्ट किया गया था? जून 2020 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? जून 2020 में, है ना। देखिए, ये जो स्पंदन अभियान है ये किससे संबंधित था? ये पुलिस जवानों से संबंधित था। इसके अंतर्गत पुलिस जवानों को अवसाद व तनाव से बचाने का उद्देश्य रखा गया है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो स्पंदन अभियान स्टार्ट किया गया है, ठीक है, वो किनसे संबंधित है? छत्तीसगढ़ के जवानों से, मीन्स पुलिस जो जवान है उनसे संबंधित है। जो भी पुलिस जवान है छत्तीसगढ़ में उनको अवसाद व तनाव से, अवसाद मीन्स क्या? डिप्रेशन। ठीक है, क्या? डिप्रेशन। व तनाव मीन्स क्या? टेंशन। इन सभी से बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इस प्रकार आप सभी को इतना याद रखना है कि स्पंदन अभियान का संबंध छत्तीसगढ़ के जो पुलिस जवान हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आज की सबसे पहली योजना है स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। कौन सी योजना? स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। ये जो योजना है वो पूरे छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया है। कब से? 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। क्या है इसका उद्देश्य? प्रदेश की जो जनता है इसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा दिया जाएगा। कितने रुपए तक का? 5 लाख। ठीक है, और ये जो 5 लाख है ये किनको दिया जाएगा? ये आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा जो दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ में जो भी परिवार आयुष्मान भारत के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत जो केंद्रीय सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, जो कि स्वास्थ्य योजना है एक, इसके अंतर्गत जो भी परिवार छत्तीसगढ़ के सम्मिलित हैं उनको दिया जाएगा। और जो परिवार जो है बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आते हैं? जो प्राथमिकता और जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं, मीन्स राशन कार्ड धारी जो लोग हैं, इस फैमिली के जो मेंबर हैं, वही किनके अंतर्गत आते हैं? बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता व अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार हैं और जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत सम्मिलित परिवार है छत्तीसगढ़ के, इनको 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, और जो अन्य राशन कार्ड धारी हैं, क्या अन्य राशन कार्ड धारी हैं? जैसा कि अन्नपूर्णा हो गया, निःशक्तजन हो गया, है ना, एपीएल कार्ड धारी भी हो गए हैं अब तो। ठीक है, तो ये जो कार्डधारी हैं इनको 50,000 रुपए तक का सुविधा दिया जाएगा। कितने तक का? 50,000 रुपए तक का दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो बीपीएल वाले हैं, है ना, प्राथमिकता अंत्योदय राशन कार्डधारी, और जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत सम्मिलित परिवार है छत्तीसगढ़ में, इनको 5 लाख तक की सुविधा दी जाएगी। और जो अन्य राशन कार्डधारी हैं इनको 50,000 रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, ये एक एकीकृत योजना है। कैसी योजना है?
एक एकीकृत योजना है, ठीक है, मीन्स एग्रीगेट स्कीम है ये। इसके अंतर्गत 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। कितनी योजनाओं को? 5 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं और राज्य की 3 योजनाएं सम्मिलित हैं। क्या बोली मैं? केंद्र सरकार की 2 योजनाएं सम्मिलित हैं और जो राज्य सरकार है इसकी 3 योजनाएं शामिल है। और ये कौन कौन सी योजना है? तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत वाली योजना है ना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय बाल श्रवण योजना। कौन सी योजना? राष्ट्रीय बाल श्रवण योजना, ठीक है। ये दोनों ही केंद्र सरकार की योजना है, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और राज्य की 3 योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। सेकंड है मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। उसके बाद थर्ड है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। क्या क्या बोलिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। राज्य के 3 योजना शामिल है। कौन कौन से? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, ठीक है। इस प्रकार से ये जो योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल मीन्स स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, ये एक एकीकृत योजना है जिसमें 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली योजना। ये जो योजना है, ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार की योजना है वैसे, लेकिन आप सभी के लिए इसके बारे में कुछ विशेष नॉलेज है जिसे जानना आवश्यक है। तो ये योजना आप सभी शायद भली भांति जानते होंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। आप सभी को पता है कि जो सरकार है ना, वो पीडीएस के तहत, किसके तहत? पीडीएस मीन्स क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, ठीक है, इनको क्या देते हैं? राशन का दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? राशन दिया जाता है, मीन्स उचित मूल्य पर इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत क्या होगा? अब जो भी व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा, तो अगर उनके पास राशन कार्ड है अपने राज्य का, तो पहले क्या होता था, अगर उनके पास छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड है, ठीक है, सपोज करते हैं अगर उनके पास छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड है और वो कुछ काम करने के लिए बाहर चले गए दूसरे राज्य, मान लो आंध्र प्रदेश चले गए, तो पहले क्या होता था कि अगर राशन कार्ड छत्तीसगढ़ का है तो उसको केवल छत्तीसगढ़ से ही, मीन्स छत्तीसगढ़ में जो भी उचित मूल्य की दुकानें हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, वहीं पर ही राशन मिलेगा, ऐसा था, ठीक है। दूसरे राज्य में नहीं मिलता, मीन्स वो जो राशन कार्ड है उनके पास वो दूसरे राज्य में नहीं चलेगा। लेकिन अब ये जो योजना लाई गई है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसके तहत आपका जो राशन कार्ड है वो कहीं का भी हो, मीन्स आप किसी भी राज्य के हो, ठीक है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, मीन्स अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति आंध्र प्रदेश जाता है, तो अगर उसके पास राशन कार्ड है तो उसी राशन कार्ड से उसको आंध्र प्रदेश के किसी भी जो पीडीएस वाला जो भी उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, वहां से उसके अपने राशन कार्ड से ही, मीन्स छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड से ही वहां पर भी आंध्र प्रदेश में भी उसे राशन मिल जाएगा, ठीक है। ये है इस योजना के अंतर्गत प्रावधान। तो इस प्रकार से एक राशन कार्ड से, मीन्स आपका राशन कार्ड किसी भी जगह का हो, आप कहीं भी अगर दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर भी आपको पीडीएस सिस्टम के तहत जो राशन है, मीन्स जो खाद्य सामग्री है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कब से हुआ है? 1 अगस्त 2020 से। और ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 2020 से। अब आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है वन स्टेट वन गेम योजना। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है, लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसे आप सभी को याद रखना है। तो ये क्या है? जैसे कि इस योजना का नाम क्या है? वन स्टेट वन गेम योजना, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया है, 2024 कितना 2024 में जो भी ओलंपिक होने वाला है, कौन सा गेम? ओलंपिक, उसको टारगेट करते हुए प्रत्येक राज्य से एक डेफिनेट खेल पर, क्या एक निश्चित जो भी गेम है ना, उससे रिलेटेड एक खिलाड़ी तैयार करने को बोला है, ठीक है। तो इसके लिए प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि आप अपने अनुसार जो भी खेल है उसको चूज करो। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ठीक है, उसने इस योजना के तहत ही क्या किया था, 2-3 जो खेल है उसका प्रस्ताव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा था।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक खेल है उसका प्रस्ताव स्वीकार किया, और वो कौन सा खेल है? आर्चरी। कौन सा खेल है? आर्चरी, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तीरंदाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीरंदाजी। तो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है ना, उसके द्वारा जो भी खेल भेजा गया था उसमें से तीरंदाजी को छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है ना, वो क्या करेगा? जो तीरंदाजी से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उसको तैयार करेगा। किसके लिए? ओलंपिक 2024 को टारगेट करते हुए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये गेम, ठीक है। कौन सा गेम? तीरंदाजी। तो आप सभी इस गेम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला स्कीम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और ये कौन सा स्कीम है? सार्वभौम पीडीएस स्कीम। कौन सा? सार्वभौम पीडीएस स्कीम। ये जो पीडीएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है इसका प्रारंभ कब हुआ है छत्तीसगढ़ में? 2 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2019 को। और इस डेट को आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है, ठीक है, तो इसका शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 से तो किया गया, लेकिन कहाँ से किया गया? तो बस्तर से किया गया है। कहाँ से किया गया है? बस्तर से। ये बात भी आप सभी को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्कीम जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, मीन्स छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से स्टार्ट किया गया था। तो आप सभी याद रखिएगा कि ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत बस्तर से की गई है, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो पीडीएस स्कीम है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता है? उचित मूल्य की दुकानें खोली जाती हैं। क्या खोली जाती है? शहर में हो या गांव में उचित मूल्य की दुकानें, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि जो राज्य के नागरिक हैं, कौन? राज्य के नागरिक, इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके उचित मूल्य पर, मीन्स खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, उनको उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये जो पीडीएस स्कीम है, ठीक है, अगर हम सार्वभौम को हटा देते हैं, क्योंकि ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है इसकी शुरुआत हालांकि 2 अक्टूबर 2019 से हमारे सीएम जी भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो पीडीएस स्कीम है ना, इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है 2012 से। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने 2012 में 2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया था। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। इसी के तहत ही ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो शुरुआत हुआ, और जगह जगह पर उचित मूल्य की दुकानें खोली गई, जिसके द्वारा क्या किया जाता था? पहले बीपीएल परिवार आते थे, है ना, मीन्स जो भी परिवार जो है बीपीएल के अंतर्गत आते हैं थे उनको ही दिया जाता था जो भी खाद्य सामग्री है वो उचित मूल्य पर। लेकिन ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की गई है, तो अब इसके अंतर्गत सभी परिवारों को शामिल कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स सभी परिवारों को शामिल कर लिया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए पहले क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगी ना कि बीपीएल वाले जो परिवार होते थे उनको शामिल किया गया था पहले, लेकिन अब जब 2 अक्टूबर 2019 से सभी परिवारों को शामिल किया जा रहा है, मतलब जो एपीएल वाले फैमिली हैं, कौन से फैमिली? एपीएल वाले फैमिली, उनको भी ये जो पीडीएस स्कीम है इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है सार्वभौम पीडीएस स्कीम। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, या खाद्य सुरक्षा अर्थात उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना ही इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको बताई मैं कि इसमें एपीएल वाले जो फैमिली है वो भी आएंगे, ठीक है। इसलिए ये जो योजना स्टार्ट हुआ ना सार्वभौम पीडीएस स्कीम 2 अक्टूबर 2019 से, तो उसी समय ही जो एपीएल वाले परिवार थे उनके लिए भी राशन कार्ड बनाया गया, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा कि जो एपीएल वाले हैं उनके लिए राशन कार्ड कब बनाया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2019 में ही बनाया गया। जैसी ये योजना लागू हुआ, इसी योजना में कहा गया कि जो एपीएल वाले फैमिली है उनके लिए भी क्या बनाया जाएगा? राशन कार्ड, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या वितरण किया जाएगा? चावल, नमक और चना, ठीक है। क्या क्या? चावल, नमक और चना, और साथ ही 2 किलो गुड़ जो है वो जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं
वहाँ के जो फैमिली है उनको दिया जाएगा। अब देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यहाँ पर कितने प्रकार के राशन कार्ड हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए ये जो पीडीएस स्कीम है ना, पहले जब ओनली पीडीएस स्कीम था तो उस समय ये जो कार्ड थे ये अलग थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सार्वभौम पीडीएस स्कीम लागू हुआ है तब से ये जो कार्ड है ना, इन कार्ड का जो कलर है वो चेंज हो गया है। क्या? कार्ड का जो कलर है मीन्स रंग जो है वो चेंज हो गया है। और साथ ही ये जो एपीएल वाला कार्ड है ना, वो नया ऐड हुआ है इसमें, क्योंकि पहले एपीएल वालों के लिए कोई कार्ड नहीं था, है ना। मीन्स ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं यहाँ पर एपीएल वालों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है ना, पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इस स्कीम के तहत जो एपीएल फैमिली वाले हैं इनको भी उचित मूल्य की दुकान से चावल दिया जाता है अब, ठीक है। तो इसलिए ये जो 6 प्रकार के राशन कार्ड हैं इनके कलर्स में परिवर्तन किया गया है सार्वभौम पीडीएस स्कीम में। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो 6 कार्ड है इनका जो कलर है वो, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी को जनरल नॉलेज के लिए इसको बता रही हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये जो प्राथमिकता वाला कार्ड है, ठीक है। देखिए 6 प्रकार के कौन कौन से कार्ड है? प्राथमिकता, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्तजन और एपीएल, ठीक है। तो देखिए जो प्राथमिकता वाले कार्ड है ना, तो ये जो प्राथमिकता वाले कार्ड है ये लाल कलर का है। कौन सा कलर का है? रेड कलर का, ठीक है। अंत्योदय वाला पीला कलर का है, येलो कलर का। और जो अन्नपूर्णा वाला कार्ड है वो नीला कलर का है। कौन से कलर का? नीला कलर का। उसके बाद जो एकल निराश्रित वाला कार्ड है वो स्लेटी या फिर भूरे रंग का है, ठीक है। क्या? स्लेटी या फिर भूरे रंग का, या फिर जिसे ग्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? और ग्रे कलर भी कहते हैं। अब ये जो निःशक्तजन है उसके बाद है ना 5वें नंबर पर, तो इनके कार्ड का कलर कौन सा है? काला कलर है। कौन सा है? काला या फिर ब्लैक, ठीक है। और जो एपीएल वाले जिनका अभी 2019 में बनाया गया, तो इनका जो राशन कार्ड बना है वो कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का, ठीक है। तो आप सभी ये जो मैं बता रही हूँ इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो कलर बताई हूँ वो। अब देखिए इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसको मैं एक बार आप सभी को अच्छे से बता दे रही हूँ। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत बोला गया है कि प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा? 35 किलो चावल, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, बीपीएल परिवारों में अगर 6 सदस्य हो जाते हैं तो प्रति सदस्य 7 किलो चावल दिया जाएगा। जो एपीएल वाले हैं उसके बाद है ना, तो इनको भी 35 किलो चावल दिया जाएगा, चाहे फैमिली में जितने भी लोग रहे। और जो दिया जाएगा 35 किलो चावल, तो पर किलो के हिसाब से 10 रुपए में दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 किलो का जो चावल है ना, उसको कितने रुपए में देंगे? 10 रुपए में देंगे। किनको? एपीएल वालों को, ठीक है। उसके बाद है शहरी गरीबों को मिट्टी का तेल दिया जाएगा। तो देखिए पहले जो गांव के गरीब थे ना, मीन्स बीपीएल फैमिली वाले, उनको ही मिट्टी का तेल दिया जाता था। लेकिन ये जो सार्वभौम पीडीएस स्कीम है इसके तहत अब जो शहरी गरीब हैं इनको भी मिट्टी का तेल दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो आदिवासी क्षेत्र है ना, वहाँ पर नमक प्रोटीन युक्त पोषण के लिए चना दिया जाएगा। मीन्स नमक दिया जाएगा, आयोडीन युक्त नमक, और प्रोटीन युक्त पोषण के लिए चना दिया जाएगा। और साथ ही बस्तर में 2 किलो गुड़ भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बस्तर में 2 किलो गुड़, ठीक है। ये क्या बता रही हूँ मैं आप सभी को, ये जो योजना स्टार्ट हुआ है सार्वभौम पीडीएस स्कीम है ना, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं ये बता रही हूँ। तो ये जो प्रावधान है, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इसको आप सभी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है पहले से जो पीडीएस स्कीम था उससे रिलेटेड। तो आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है सुराजी गांव योजना। तो ये जो सुराजी गांव योजना है इसकी शुरुआत कब की गई है? 8 फरवरी 2019 को। कब की गई है? 8 फरवरी 2019 को दुर्ग से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि नाम ही है गांव योजना, तो इसका मतलब ये है कि इसको क्यों स्टार्ट किया गया है? गांव का विकास करने के लिए, गांव में जो भी व्यक्ति है उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास किया जाएगा और साथ ही रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो यही इसका उद्देश्य है।
अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ कार्य है जो किए जाने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि रोजगार प्रदान किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाएंगे ये मैं आप सभी को थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये जो स्वराजी गांव योजना है इसके अंतर्गत जल संसाधन प्रबंधन एवं पशुपालन, ठीक है। सेकंड में जैविक खेती का प्रसार एवं बागवानी फसल का विस्तार। पहला क्या बोली मैं, जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है, एवं पशुपालन। दूसरा है जैविक खेती का प्रसार एवं बागवानी फसल का विस्तार। बागवानी मीन्स क्या, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कचरा निस्तारण एवं रसायनों की निर्भरता में कमी। कचरा निस्तारण एवं रसायनों की निर्भरता में कमी, ठीक है। साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, ये जो योजना है स्वराजी गांव योजना, इसके तहत गौठान दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस, गौठान दिवस, ठीक है। और ये कब मनाया जाएगा, गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाएगा, ठीक है। कब मनाया जाएगा, गोवर्धन पूजा के दिन। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्वराजी गांव योजना किससे संबंधित है, तो गांव का विकास करने के लिए है ना, और साथ ही गांव में रोजगार का अवसर प्रदान करने से ये संबंधित है। अब आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। कौन सी योजना, मिनी माता अमृत धारा नल योजना। ये जो योजना है मिनी माता अमृत धारा नल योजना, इसकी शुरुआत भी दुर्ग से की गई है 11 अगस्त 2019 को। कब की गई है, 11 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य है बीपीएल जो परिवार है, ठीक है, कौन से परिवार, बीपीएल परिवार जो है, इनके घर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करना। तो आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करने वाला योजना कौन सा है, तो कौन सी योजना है, मिनी माता अमृत धारा नल योजना, जिसके तहत ही बीपीएल परिवारों के घर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो ये जो सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना है, इसे सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसे कब स्टार्ट किया गया था। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताई कि सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में जो दूरस्थ अंचल है ना, विशेषकर जो आदिवासी अंचल है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अंचल मीन्स क्या, आदिवासी क्षेत्र, ठीक है। अंचल मीन्स क्या, क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, विशेषकर जो आदिवासी इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं और जो दूरस्थ अंचलों में मीन्स दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर इन क्षेत्रों में यातायात की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही ये अविकसित क्षेत्र होते हैं, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। इसलिए जो सरकार है उन्होंने कौन सी योजना स्टार्ट की है, सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना। क्योंकि ये जो दूर रहने वाले लोग हैं, है ना, ये विकसित क्षेत्रों में तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर सप्ताह में एक दिन हाट बाजार जरूर होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस योजना के तहत ये लक्ष्य रखी है कि जो हाट बाजार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां सप्ताह में एक दिन, क्या सप्ताह में एक दिन जो ये क्षेत्र के लोग हैं, इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, इनको नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जांच उपचार हो और उनको दवाएं उपलब्ध हो सके, ठीक है। किसके तहत, ये जो हाट बाजार है यहीं पर ही क्लिनिक जो है स्थापित किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन जो लोग आएंगे बाजारों में, उनको नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है, जांच उपचार किया जाएगा, उनको दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और साथ ही इस योजना को प्रारंभ कहाँ से किया गया है, बस्तर से किया गया है। कहाँ से किया गया है, बस्तर से। और ये जो बस्तर से स्टार्ट किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली बस्तर में ही रहेगा। बस्तर से स्टार्ट करके इसको पूरे प्रदेश में विस्तारित किया गया है, ठीक है। और साथ ही जो मितानिन है ना, और जो आरएचओ रीजनल हेल्थ ऑफिसर, क्या होता है, आरएचओ का फुल फॉर्म रीजनल हेल्थ ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये जो मितानिन और आरएचओ है, इनको निर्देशित किया गया है कि वो सप्ताह में एक दिन ये जो हाट बाजार होता है, यहाँ पर जो भी मरीज वगैरह हैं, ठीक है, क्या जो भी मरीज हैं उनको लेकर आए। मीन्स कोई भी अगर इन क्षेत्रों में बीमार होता है तो उनको हाट बाजार में जो क्लिनिक है वहां पर लाने की जिम्मेदारी किनको दी गई है,
जो मितानिन है और जो RHO है रीजनल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। रीजनल मीन्स क्या, क्षेत्रीय, हेल्थ मीन्स क्या, स्वास्थ्य, और ऑफिसर मीन्स अधिकारी। तो जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी है और जो मितानिन है, इन दोनों को ही निर्देशित किया गया है कि जो भी मरीज है ना, उनको हाट बाजार जो क्लिनिक है वहां तक लेकर आए। और साथ ही जो महिलाएं हैं है ना, इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है। और अगर कोई भी गंभीर बीमारी होता है, मीन्स अगर कोई भी मरीज आता है इस हाट बाजार क्लिनिक में और उसको कोई गंभीर बीमारी है, तो उसको बड़े केंद्रों में भेजने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, इस योजना को मुफ्त भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी कब से स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर 2019 से जसपुर जिले के बगीचा तहसील से। कहाँ से, जसपुर जिले के बगीचा से। ठीक है, अब देखिए इसके लाभार्थी कौन होंगे। 0 से 5 वर्ष के बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक की किशोरी और महिलाएं। कौन कौन, 0 से 5 वर्ष के बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक की जो किशोरी और महिलाएं हैं वो शामिल होंगे। इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का, अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से कुपोषण मुक्त बनाना। क्या है इसका लक्ष्य, अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से कुपोषण मुक्त बनाना। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना। क्या है, प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, आगे देखते हैं कि आखिर इस योजना में होगा क्या। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत प्राथमिक आहार दिया जाएगा, जो स्थानीय पोषण आहार है उसका वितरण किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फल हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, भाजी, अंडा, है ना, ये सब। और इसके लिए जो वितरण केंद्र है वो क्या होगा, आंगनबाड़ी और स्कूल। क्या होगा, आंगनबाड़ी और स्कूल। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है ना, उसके द्वारा जो भी वितरण केंद्र चिन्हित किया जाएगा, ठीक है, क्या जिला प्रशासन जो है उनके द्वारा जो भी वितरण केंद्र चिन्हित किया जाएगा वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। मीन्स आंगनबाड़ी और स्कूल के अलावा और भी वितरण केंद्र अगर जिला प्रशासन चिन्हांकित करता है तो वहां से भी जो स्थानीय पोषण आहार है उसका वितरण किया जाएगा। जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको, बच्चे की आयु कितनी से कितनी, 0 से 5 वर्ष और महिलाएं 15 से 49 वर्ष। मीन्स इसके अंतर्गत किशोरी और महिलाएं दोनों, है ना, क्योंकि 15 वर्ष से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको किशोरी कहते हैं। तो इस प्रकार से किशोरी और महिलाएं दोनों शामिल है इसमें, है ना। और इसके अंतर्गत जो आयरन है और जो कृमिनाशक की दवाएं हैं वो भी दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं आप सभी को एक और आंकड़ा बता रही हूँ, है ना, जिसे आप सभी को याद रखना है। और ये आंकड़ा क्या है, ये आंकड़ा है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो नीति आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया था, है ना, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 5 वर्ष से कम आयु वाले 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। क्या, 5 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, उनमें से 37.60% बच्चे जो हैं वो कुपोषित है। ठीक है, और साथ ही 41.50% जो महिलाएं हैं, कितना, 41.50, 41.5% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये जो आंकड़ा जब जारी किया गया था, है ना, क्या ये जो आंकड़ा जारी किया गया था, तो इस आंकड़े को देखकर ही जो हमारे सीएम भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने तुरंत ही इस पर ध्यान लेते हुए, मीन्स इसको संज्ञान में लेते हुए इन आंकड़ों को, ये जो योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, इसको प्रारंभ करवाया। ठीक है, मीन्स इसको प्रारंभ किया। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो शहर है ना, वहाँ की जो स्लम बस्तियां होती है, स्लम बस्तियां मीन्स क्या, ऐसी बस्तियां होती है शहरों में, है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी होती है ना, और वहाँ के जो लोग रहते हैं वो गरीब रहते हैं, अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, सही तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो एक तरीके से जो शहर है ना, उसका एक डैमेज पार्ट है बोल सकते हैं ये जो स्लम बस्तियां होती हैं, वो जहाँ पर रहने वाले लोग जो है उनको किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती हैं। तो ये जो स्लम बस्तियां हैं शहरों में, यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ही ये जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, शहरी स्लम एरिया में,
उनको ओपीडी समेत बहुत सारी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही जो आवश्यक दवाइयां हैं वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना का प्रारंभ भी 2 अक्टूबर 2019 से की गई है। और कहाँ से की गई है? बस्तर से की गई है। कहाँ से? बस्तर से। ठीक है, ये जो योजना है इसको शहरी क्षेत्र और जो 14 नगर निगम है, क्या शहरी क्षेत्र और जो 14 नगर निगम है वहां पर ये इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही ये जो शहरी स्लम योजना है इसके तहत जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी गंभीर मरीज है, मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो उनको बड़े केंद्रों में भेजने की भी सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। मीन्स उनका इलाज किया जाएगा इसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गंभीर बीमारी है तो उनको बड़े केंद्र में भेजने की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, और प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तक जो मोबाइल मेडिकल टीम है उसके द्वारा ओपीडी सुविधा द्वारा जांच, उपचार एवं दवाइयाँ दी जाएंगी। अब ये ओपीडी क्या है ना, तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बाहरी मरीज विभाग। क्या होगा हिंदी में? बाहरी मरीज विभाग। तो इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है। ओपीडी का जो मीनिंग है एक तरीके से ये होता है कि ऐसे मरीज है ना जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। क्या? ऐसे मरीज जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है तो उनको ही क्या कहते हैं? आउट पेशेंट कहते हैं। ठीक है, मीन्स जिनका इलाज जो है अस्पताल में भर्ती किए बिना ही किया जा सकता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? आउट पेशेंट कहते हैं। और इनका इलाज करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ओपीडी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ओपीडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो आउट पेशेंट है ना, तो ऐसे पेशेंट होते हैं ये जिनको अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनका इलाज करने के लिए जो विभाग होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसे ही क्या कहते हैं? ओपीडी डिपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर इनका इलाज, इनके जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, इसकी शुरुआत भी कब की गई है? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और इसको पूरा जो शहरी क्षेत्र है और जो 14 नगर निगम है वहां पर इसका विस्तार किया जाएगा। अब आगे देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। ये जो योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, इसका भी शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिंपल सा उद्देश्य अगर मैं सरल शब्द में बताऊं तो एक ही उद्देश्य है, जन समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करना। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो नगरीय निकाय है, ठीक है, क्या नगरीय निकाय मीन्स जो भी नगर निगम है वहां पर जो भी वार्ड है, तो वार्डों को मिला करके उन वार्डों के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? जो भी नगर निगम है वहां पर जो भी वार्ड है ना, तो उन वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय स्थापित किया जाएगा और उसके माध्यम से समय सीमा में जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और कौन कौन सी समस्याओं का किया जाएगा? पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या है, स्वच्छता से संबंधित कोई समस्या है, स्ट्रीट लाइट है ना, जल से संबंधित कोई समस्या है, सामुदायिक भवन आरक्षण से संबंधित है, लाइसेंस वगैरह, कर संबंधी, ये सभी जो कार्य है ना, इसका निराकरण एक ही छत के नीचे किया जाएगा। मीन्स जो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय है यहीं पर ही इन सभी जो भी समस्या है इसका समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बेनिफिशियल योजना है। ठीक है, जिसका लाभ जो नगरीय निकाय वाले, नगर निगम में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसा कि इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। मीन्स इस योजना में वार्ड कार्यालय की स्थापना की जाएगी जो नगर निगम है उनके वार्डों में। ठीक है, तो ये जो वार्ड कार्यालय है इसकी संख्या किस प्रकार से होगी, इसके बारे में कुछ प्रावधान है जिसे मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो अगर कोई भी नगर निगम है उसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, क्या 3 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर निगम है वहां पर 2 वार्ड को मिलाकर एक वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा। और सेकेंड प्रावधान है 2 से 3 लाख अगर है, कितना? 2 से 3 लाख अगर किसी भी नगर निगम की जनसंख्या है तो वहां पर 3 वार्डों को मिलाकर वार्ड कार्यालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना? 3 वार्डों को मिलाकर वार्ड कार्यालय का गठन किया जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ये जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इस योजना को भी स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता जो योजना है उसके साथ ही 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, किसको कब प्रारंभ किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी याद रखिएगा कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसे 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जो नागरिक हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसके लिए प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और आप सभी को मैं ये बता देती हूँ कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये संजीवनी सहायता कोष करके एक पहले से योजना जो था उसका विस्तार करके इसको नया नाम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप सभी याद रखिएगा कि जो संजीवनी सहायता कोष था पहले से योजना एक, उसका विस्तार किया गया है इस योजना में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना के तहत कितने रुपए उपलब्ध कराया जाएगा, 20 लाख रुपए। कितने रुपए, 20 लाख रुपए तक उपलब्ध कराया जाएगा अधिकतम। और ये जो रुपए दिया जाएगा 20 लाख रुपए, इसको छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद ही दिया जाएगा। ठीक है, किनके बाद, मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद ही ये जो 20 लाख रुपए की राशि है उसे प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे छत्तीसगढ़ में, इसके लिए पात्र व्यक्ति होंगे जो प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार हैं, इनको ही ये जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसका लाभ मिलेगा। तो मैं जितना बातें बताई हूँ इसे याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैं जितना भी योजना बताई हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सभी मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।